नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरपीएफ एसआई के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 2 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन में हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से सृजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपये है। धनराशि ज्ञात कीजिए। पूर्णांकित किए गए पूर्णांक को उत्तर दीजिए, है ना। अब देखिए, परसेंटेज में सारी जो भी धनराशि रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी, तो हमें ये 100% की वैल्यू निकालनी है। इसने अंतर दिया हुआ है क्या? एस आई माइनस सी आई। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिए। तो 2 साल का दिया हुआ, 2 साल का हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये होती है 2 साल की टेबल। ये होता है पहले साल का, ये होता है सेकेंड ईयर का। ठीक है, और ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है ये होता है एस आई सिंपल इंटरेस्ट, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये एस आई माइनस सी आई होता है। ठीक है, क्यों? ये पूरा पोर्शन जो है सी आई होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब इसको कैसे निकाले? देखिए, जनरली हमें जो अमाउंट दी रहती थी उसका हम परसेंट निकाल के ये ऐसा ही अमाउंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ अमाउंट तो दिया नहीं है, हम सीधे परसेंटेज, है ना। तो ये एस आई कॉलम, तो पहले साल एस आई और सी आई दोनों एक ही रहता है। कितना रहेगा वो? जो भी अमाउंट रहेगी उसका 6% रहेगा ये। ठीक है, तो एस आई तो हर साल सेम ही रहता है, तो अगले साल भी 6% ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरे साल क्या होगा? ये 6% का ब्याज तो मिला ही मिला, इस 6% पर भी 6% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू इसने दी है ना, एस आई माइनस सी आई, ये डिफरेंस जो दे रखा है ये एस आई माइनस सी आई दे रखा है। ठीक है, और ये परसेंटेज में हमें मिल गया ये 6% गुणा 6%, जो बराबर हुआ 78 रुपए के। निकालना क्या? धनराशि 100% की वैल्यू को हमें निकालना, जिसको हम मान लेते हैं एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी 78 गुणा 100% बटे में क्या आ जाएगा? 6% और 6% 2 बार। ठीक है, ये हमें एक्स है ना, जिसको हमने अमाउंट में एक्स माना था, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। तो 1% से ये परसेंट कट जाए, इस परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर जो है 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग करें 6 से, भाग करें 6 कम 6, 6 दिन बाद 6 दिया 18। ठीक है, 3 बार में चला जाएगा। अब फर्दर क्या करें कि ये जो है ये कितना हो गया? 6 से इसे डायरेक्टली भाग करें तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा हम लिख लेते हैं 1320, और उसके बाद 20। इसको हमें 6 से भाग करना, तो 6 से भाग करें, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। अब बचेगा 1, उसके साथ एक जीरो, ये जीरो है ना, इसे 6 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, अब 4 बचेगा, है ना। अब ये जीरो ले लेंगे हम, तो क्या हुआ? 6 छिंग 36 हुआ इस बार, है ना। 6 छिंग 36 हो, अब 4 जीरो। अब ये हर बार रिपीट ही होता जाएगा ना, तो 2 बार जीरो है तो 2 बार 6 लिख देंगे। अब इसके बाद वैल्यू आएगी दशमलव, यहाँ लिख देते हैं 21666। उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, ये साइकिल ही चलती रहेगी इसमें 666। इसको हम जो है दशमलव को हटाए तो ये वैल्यू आएगी 2166666। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू यही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई, है ना। अब जो भी छूट मिलेगी वो ही उसकी बचत होगी, बस उसे अमाउंट पे पूछा है कितना होगा, तो 70 का हम 40% निकाल लें, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 7 चौक 28। तो पहली सेल से जो यहाँ से उसे 28 रुपये मिले, इससे 20 रुपये पर 35% के डिस्काउंट से जो है उसे कितनी बचत होगी ये निकाल लेते हैं, है ना। 35% निकालेंगे, परसेंट कोटा बटे में जीरो, ये जीरो से जीरो, 35 दूनी 70, है ना, बटे में 10 आ रहा था, ये चला जाएगा। यहाँ से 7 रुपये बने, कुल कितना बना? 28 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा? 35 रुपये। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए ये 30 के आसपास हो रहा है और ये 40 के आसपास हो रहा है, नहीं जो है 3/4 आप मान सकते हैं लमसम लमसम, तो वैल्यू 0.75 के आसपास आएगी इसकी, है ना। और इसको देखिए अगर इसको 10 मान लिया जाए बटे में 6 तो कितना हो जाएगा, 1/6 हुआ, भाग करें तो 6 कम 6, है ना, यानी 0.1, 6 कम 6 आएगा, 4 या 6 चौक 6 6 36, है ना, 0.16 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ देखिए 19 दूनी 38 होता है, तो लगभग ये 0.5 के आसपास आ रहा है। यहाँ भी देखिए 17 दूनी 34, लगभग ये भी 0.5 के आसपास ही इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें पूछा था सबसे छोटा अनुपात किसका आ रहा है, सबसे छोटा अनुपात ये आ रहा है, पूछता सबसे बड़ा तो हमें ये मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बेस समान है ना, इन तीन में तो हम जोड़ लेते हैं, 4 3 4 2 6 और एक 7 हो जाएगा, है ना, तो 7/7 भाग करेंगे, वैल्यू हो गई 1। ये एक हमें इन तीन की वैल्यू मिली 1। ठीक है, एक में से 3 को घटा देंगे, आएगा -2। ये है 5/14, इसमें से जो है हम 2 को घटा देंगे, कैसे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 14। ठीक है, 14 से भाग करेंगे एक बार में, यहाँ ये भाग करेंगे, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये 28 में से 5 को घटाएंगे, माइनस में आएगा कितना, 23, 23/14। ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में आ रहा है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत दिया हुआ है 15915, है ना, तो इसका जो है कुल 3 फर्नीचरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 15915 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके मूल्यों का अनुपात ये दे रखा है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब जिसका रेशो बड़ा होगा वही सबसे महंगी होगी, तो जिसका निकालना है हमें सबसे महंगी का निकालना, तो उसे लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, और बटे में टोटल लिख देंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 7 3 10 5 15, और यहाँ गुणा में ब्रैकेट में गुणा में लिखेंगे ये पूरा अमाउंट, कितना हो गया, 15915 गुणा 3। 3 से भाग करेंगे ये 5 बार में चला जाएगा, है ना, 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 में से एक 5 4, एक बचेगा 5 8 40 और 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना। 3 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, यूनिट डिजिट हमें मिलेगा एक, तो एक किस में आ रहा है, इस केवल और केवल इसमें ही आ रहा है, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय ये थी, है ना। तो प्रथम 3 महीने तो जनवरी फरवरी मार्च के महीनों औसत दे रखा है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, 76096 गुणा 3। ठीक है, औसत दिया हुआ तो 3 महीने तो 3 से गुणा कर दिया, 4 महीने का तो 4 से। फिर क्या करें, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय का 75% अधिक थी, जब भी अधिक की बात आए तो उसमें 100% जोड़ दिया, यानी वो वैल्यू है 175%। किसका है ये, प्रथम 3 महीनों की औसत आय का, औसत आय ये थी, तो अप्रैल की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 750,096 का 175%, परसेंट को हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से ये 7 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 से इसे भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 6, है ना, 9 चौक 36 हो जाएगा, जीरो हुआ, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 19024 आया इसका अमाउंट, है ना, गुणा है 7, यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ आगे लिख लेते हैं 7। अभी सारी गुणा करने की एक साथ जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या दिया है, यदि पूरे वर्ष में उसकी प्रति माह औसत आय ये थी, है ना, तो पूरे वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने का कुल कितना हो जाएगा, 9660 गुणा 12 हो जाएगा, है ना। ये 12 महीने की आय निकल गई, औसत में 12 से गुणा करें तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय कितनी थी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मई से दिसंबर लेंगे तो हमें मिलेंगे 8 महीने, तो 8 महीने का ये पूछा है औसत। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का हमें अमाउंट मिल गया। ठीक है,
और जो है अप्रैल का हमें मिल गया, ये अमाउंट हो गया अप्रैल का, और हमें पूरे 12 महीने का अमाउंट मिल गया। तो हम इसको से घटा देंगे, है ना, 12 में से 3 महीने ये घटा दें और चार एक चौथा महीना ये घटा दें, तो हमें 8 महीने का मिल जाएगा, 8 महीने की वैल्यू मिल जाएगी, और उसे हम 8 से भाग कर देंगे तो हमें औसत भी मिल जाएगा। ठीक है, बस यही करना है हमें, 94660 गुना 12, है ना, इसमें से हम घटा देंगे ये अमाउंट 3 महीने वाली 6096 गुना 3, और इसमें से ये वाली अमाउंट में निकाल देंगे 19024 गुना 7। ये घटने के बाद कितने, 8 महीने का कुल वो अमाउंट आएगा, है ना। अब उसको हम 8 से भाग कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा 8 महीने का। ठीक है, अब इसको तो एक तो क्या पूरा गुणा करें, या हम हर इंडिविजुअल में से 8 से भाग देते हैं, है ना। यहाँ भाग करेंगे तो ये 4 से जाएगा। ठीक है, इसको हम फैक्टर कर दे, 4 दूनी 8, तो 4 से 3 बार में चला जाएगा, और 2 से इसे भाग कर देते हैं, है ना। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 सते 14, 3 3 0, इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, 3 बचा था ये, है ना। 3 से गुणा करेंगे तो 9 9 0 हो जाएगा, और 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, 141990 हो गया। ठीक है, 8 की इसमें ही भाग दे देते हैं, है ना। 8 छिंग 72, सीधे सीधे 6 से चला जाएगा, और 4 जीरो बचेगा, 8 पंचे 40, 8 से एक बार में जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसमें 3 की गुणा कर दे। ठीक है, 12 तिया 36, ये घटेगा, 36 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 हो जाएगा, इसको हम इसमें से घटा देते हैं, कितना बचेगा ये, है ना, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट को। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचा ये। ठीक है, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 14 में से 3 घटा देंगे, 11 हो गया, ये आया 1044। अभी ये वैल्यू बची 8 को, अब इससे भाग करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 3 0 हुआ, है ना, और 8 तिया 124 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, अब 6 2 बचेगा, 8 45, 8 सते 56 हो जाएगा, 8 सते 56, है ना। तो ये कितना बचेगा, 6 4, तो 8 8 64 हो जाएगा। अब इसमें 8 से 7 की गुणा कर देते हैं, है ना, गुणा करें कितना हो जाएगा, 8 सते 56 का 6 हासिल 5। ठीक है, सतु सतु 49, और 5 कितना हो जाएगा, 54, 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा ये। ठीक है, और कितना होगा, 7 या 21, 21 और 5 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा, तो 16646 को भी घटा देंगे, 16646। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 14, है ना, 14 में से 6 को घटाएंगे, हमें लास्ट डिजिट मिलेगा 8, 8 केवल इसमें आ रहा है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसे क्वेश्चनों को आप अवॉइड ही करें, क्वेश्चन करने पेपर में करने के, है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ये दे रखा है, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 9/2 गुना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक संख्या मान ली हमने x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है एक संख्या का 9/2 गुना है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 9/2 x हो जाएगी, है ना। मैंने x माना है, चाहे तो आप 9/2 x भी मान सकते हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या जिसका रेशो बड़ा, तो 9/2 आ रहा है ना, 4.5 गुना हो रहा है उसका, तो यही बड़ी हो जाएगी, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, 9/2 x की वैल्यू को। और हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, 57 गुणा 114। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू को निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे, 57 दूनी कितना हो जाएगा, 114 ही हो जाएगा, और गुणा ये 114 ही है, बटे में क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। स्क्वायर को हटाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 114 गुणा 114 बटे में 9 आ जाएगा, तो ये 2 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, 114, 9 का अंडर रूट लेके 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने तो यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा, 2 4 होगा, 3 7 की 3 8 24, ये एक्स की वैल्यू मिली 38।
अगर छोटी संख्या की वैल्यू पूछता तो सीधे सीधे हम 38 मिल गए, लेकिन पूछा था बड़ी संख्या जो है 9/2, एक्स की वैल्यू लिख देंगे 38। इसे 2 से भाग करेंगे, ये 19 हो गया। 19 की 9 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 171। क्या वैल्यू है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन एक्स और वाई द्वारा 4 अलग-अलग दिनों में एक ही मार्ग से लखनऊ से चंडीगढ़ की दूरी तय करती है। किया गया समय निम्नलिखित बार ग्राफ में दिया गया है ना, ये समय लगा है बार ग्राफ में दिया हुआ, ये बार ग्राफ बोला जाता है इसे, ठीक है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये पहले दिन का ग्राफ दे रखा है, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, ये चौथे दिन का। ये एक्स को समय लगा, नीले वाला एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, ठीक है। ये एक्स को लगा, ये वाई को लगा है, एक्स को वाई को, है ना। टाइम का दे रखा है समय का, एक्स का हो गया, वाई का हो गया। पूछा क्या गया, यदि लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच की दूरी जो है 754 किलोमीटर है, तो तीसरा दिन कौन सा है, ये हो गया। ट्रेन एक्स, है ना, ट्रेन एक्स, एक्स का ये हो गया नीले वाला, और वाई की औसत के बीच अंतर कितना है, ये हमें निकालना है। औसत के बीच, दोनों के बीच औसत कितना है, ये हमें निकालना है। तो टाइम, औसत निकाले, पहले वाले की एवरेज स्पीड निकाल लें, कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड। कुल दूरी कितनी है, 754 बटे टाइम कितना लग रहा है, 13, है ना, 13 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से हमें एक्स की स्पीड निकल जाएगी, यहाँ एक्स ले लेते हैं, 13, 13 से भाग करें, 13 बचे 65 हो जाएगा, और ये 104 बचेगा जो 8 से चला जाएगा, ठीक है। ये 58 हुआ। हम एवरेज स्पीड निकाल ले वाई की, कुल डिस्टेंस दोनों के लिए सेम थी 754। अब टाइम कितना लगा वाई को, तीसरे दिन का देखना है हमें, वाई को लगा 20, है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 2 से भाग करें, 2 3 6, 2 सते 14, 2 सते 14 हो जाएगा ना। ये 10 से 0 है तो यहाँ भाग करेंगे, ये 37.7 हो गया। तो एवरेज स्पीड एक्स की मिली ये 58, और एवरेज स्पीड वाई की मिली ये, है ना। निकालना क्या है, उनके बीच का अंतर निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अब देखिए 10 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 0.3। 0.3 किस में आ रहा है, केवल और केवल एक ही है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसमें पूछे गए क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है ना। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की, ये 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। विभाज्य हो रहा है 11 से, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट ये हो गया, तो 9 0 0 ये हुआ 9, और बाकी, है ना, अल्टरनेट्स का योग और बाकी के अल्टरनेट्स का योग 1 3 0 के अंतर या तो 0 मिले, है ना, या 11 का मल्टीपल मिले। अब देखिए यहाँ ये 9 है, और इसमें अगर इसका अल्टरनेट में 5 और होता कहीं पर भी, तो ये इसका डिफरेंस हो जाता 0। तो यानी कि ये संख्या जो है ना, वो छोटी छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, वो 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 है ना, दूसरे अल्टरनेट में यहाँ पे कहीं 5 हो, या ये 5 3 8 हो, तो ये क्या होता, या ये 6 होता, है ना, तो क्या हो जाता कि ये 5 से डिविजिबल है। और सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, है ना, तो वो यही होती है, लास्ट में ही आता। फिर ऐसा कोई नहीं कि इसमें आ जाए इसमें आ जाए, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है ना, 9 3 और 1 4 आएगा, ये 4 हुआ, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, है ना। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंग्लिश में ही है, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इनक्रीज, है ना, पेट्रोल का प्राइस जो है 75% बढ़ा दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंट शुड इट कंज्यूम बी रिड्यूस, है ना, कंजप्शन कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज जो है 33% ओनली, है ना। जो है खपत जो है कितने प्रतिशत घटा दी जाए कि उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, लागत जो है कुल, वो केवल 33% ही बढ़े, ठीक है। ये कुछ समझे, तो कितने परसेंट कंजप्शन घटाना है ये हमें देखना है,
ठीक है, अब हमें पता है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, कॉस्ट होता है इनटू प्राइस, ये होता है इसको आप याद रखिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर कॉस्ट इनटू प्राइस होता है। एक कॉस्ट कह रहा हूँ या कंजप्शन है ना, एक्सपेंडिचर बराबर कंजप्शन इनटू प्राइस होता है। ठीक है, अब देखिए पहले केस में क्या दिया है कि जो है प्राइस जो है पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया जा रहा है 75%, तो पहले जो भी रहा होगा वो 100% रहा होगा प्राइस, है ना। तो P1 पहला केस ले लेते हैं, E1 C1 C2, तो P1 क्या रहा होगा, पहले 100% रहा होगा। What should consumption be reduced such that expenditure on increase that is percent only? तो पहले जो भी एक्सपेंडिचर रहा होगा वो 100% रहा होगा, तभी जो है 33% एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात हो रही है ना। तो एक्सपेंडिचर भी जो है तब 100% ही रहा होगा, है ना। जब भी इंक्रीज और डिक्रीज यानी पहले जो रहा होगा वो 100% ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है कंजप्शन निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, परसेंट से 100 से ये 100 चला जाएगा, तो हमें C1 जो मिलेगा पहले वो मिलेगा 1। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब दूसरा ले लेते हैं, इसी में E2 बराबर कंजप्शन गुणा प्राइस 2। ठीक है, प्राइस जो है बढ़ा दिया गया 25-75% है ना, तो 100 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 175%। अब प्राइस कितना हो गया, 175%। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ना है, 33%, तो इंक्रीज हो रहा है 33%, तो आपका 133% हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंजप्शन निकाले, ठीक है, तो ये परसेंट से परसेंट चला जाएगा, तो सी यहाँ से निकला 133 बटे में 175। ठीक है, निकालना क्या है कि परसेंट शुड बी कंजप्शन रिड्यूस, है ना, कितने प्रतिशत जो है खपत कम कर दी गई, ये हमें निकालना है। तो पहले एक था, अब देखिए अब खपत कितनी कम हो गई, ये देखिए नीचे बड़ी वाली और ये छोटी वाली, अब एक से कम ही आएगा, तो अब ये खपत कितनी कम की गई प्रतिशत में, ये हमें निकालना है। तो एक में से 133 बटा 175 घटा दे, एलसीएम लेके कितना आएगा, 175, 175 में से 133 को घटा दे। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 17 में से 13 जाएगा, 4 बचेगा, तो ये 42 बटा 175 हुआ। लेकिन पूछा गया क्या, प्रतिशत में पूछा गया है ना, व्हाट परसेंट प्रतिशत में पूछा गया, यहाँ सारी वैल्यू प्रतिशत में वैसे भी, तो हम इसे 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, और ये 7 बार में चला जाएगा, 7 से भाग करें 7 6 42, 6 चौ कितना हुआ, 24% उसे कम करना होगा कंजप्शन को, और 24% ऑप्शन में नहीं है ना, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें जो है ना ये रिड्यूस की बजाय कितनी प्रतिशत रह गई वो खपत ये होता, तब तो ये 76% बिल्कुल सही था। यहाँ रिड्यूस लिख दिया गया, रिड्यूस कितना, पहले से कितना कम कर दिया गया, तो पहले से तो 24% कम किया गया है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में अगर ये रिड्यूस ना होता तो ये 76% ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ए सॉलिड हेमिस्फेयर है ना, एक अर्धगोला जो है आयरन इज मेल्टेड, है ना, उसको पिघलाया गया और फिर से जो है ढाला गया एक नई शेप में, जो था क्या, सर्कुलर सिलेंडर, है ना, बेलन में उसे ढाला गया, ये बेलन हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, विद द डायामीटर ऑफ 9 सेंटीमीटर, तो उसका डाया जो है, उसका व्यास जो है 9 सेंटीमीटर, और हाइट जो उसकी ऊंचाई जो है 42 सेंटीमीटर की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, इस बेलन का जो है आयतन निकालना है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी है एच भी है, बस रख दीजिए वैल्यू, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, है ना। व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना रह जाएगा, डी दे रखा है हमें, तो व्यास हो जाएगा 9/2, 9/2, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा 4, है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आर स्क्वायर है। एच कितना है 42।
बस सिंपली कैलकुलेट करें, 7 से भाग करेंगे, 7 छिंग 42 हो जाएगा, 2 से ये 3 बार में और ये 2 बार में हो जाएगा ना, 2 से ये 11 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट आएगा लास्ट में 3। 3 चेक कर ले किस में है, केवल और केवल इसमें, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में आप यूनिट डिजिट से थोड़ा ध्यान रखिए, अगर ऐसा ऑप्शन अलग अलग है तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 76 और 38 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 76 और 38 का तृतीयानुपाती यानी वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो जब इस तरह से तृतीयानुपाती दिया जाए है ना, तीन संख्याएं, तो क्या करते हैं, बीच का स्क्वायर, तो 38 गुना 38 और पहली संख्या उसके बटे में, या अगर कोई भी एक संख्या दी हो, जो दी हो उसे बटे में, और जो निकालना हो इधर बराबर में, बस। 38 से भाग करेंगे, 38 दूनी 76 होता है, 2 से भाग करेंगे 19 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 19। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को कह दे कि कब मध्यानुपाती निकाली है ना, तो यही 76 और 38 के मध्य में हम x को रख देंगे। अब मध्य में x ही आ गया, तो अब x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 76 गुना 38। ठीक है, तो यहाँ से हम अब इसको निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ साइड में था तो हमने इसकी गुणा करी, इसको इसका स्क्वायर करा और इन दोनों की गुणा करी, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये 76 बटे में चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में है, ट्रांसलेट कर देंगे। द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड कोन 24 सेंटीमीटर, है ना। एक शंकुआकार है ना, सॉलिड शंकुआकार है, ठोस शंकुआकार, जिसका जिसका आधार, जिसके डायामीटर का आधार जो है 24 सेंटीमीटर है, ये हम कौन बना लेते हैं, शंकुआकार हो गया। ठीक है, तो इसको सामने से देखेंगे वो इस तरह से दिखाई देगा, और उसका आधार जो है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया उसका। ठीक है, और एंड हाइट दी है 21 सेंटीमीटर की, ये हाइट हो गई 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से है, इसको आप चाहे तो बनाए चाहे ना ही बनाए। ठीक है, इट इज कट इनटू 3 पार्ट, है ना, इन्हें से 3 भागों में काटा गया, बाय 2 कट्स विच आर पैरेलल टू द बेस, इस तरह से काटा गया कि वो जो है आधार के समान है, तो इस तरह से हमने ये काट दिया। ठीक है, द कट्स आर द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, है ना। जो काटा गया है उसे आधार से 7 सेंटीमीटर पर है पहला कट, और दूसरा कट है आधार से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो पूरी लंबाई है 7 और दूसरा कट जो है 7, तो इसके बीच डिफरेंस कितना है, यानी कि ये भी है 7 सेंटीमीटर का, और ये जो बच रहा है ये भी है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर क्या है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप पार्ट, है ना। इस पार्ट का जो है कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया, है ना, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, तो आर निकालना है हमें, एल निकालना है। हाइट तो हमें देखिए यहाँ से मिल गई 7 सेंटीमीटर, ये और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इस केस में, और हमें एल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसे ध्यान से, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, इस वाले पोर्शन को नहीं लेते हैं, एक त्रिभुज ये बन गया, और एक उसी के अंदर एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, हमें इसका जो है बेस पता है, ये है 24, इसको हम मान लेते हैं x। हाइट, टोटल हाइट पता है हमें इसकी कितनी है, ये है 21, और इसकी हाइट पता है कि ये है 7। ठीक है, तो ये समरूप त्रिभुज हो रहे, तो समरूप त्रिभुज जिसका हमें पता है तो उसका ही हम रेशो ले लेते हैं, 24 बटा x ले लेते हैं ना, आधार बटा आधार ले लेते हैं, बड़े वाले का आधार हो गया और छोटे वाले का आधार हो गया, बराबर के बड़े वाले की जो है ऊंचाई हो जाएगी बटे में छोटे वाले की ऊंचाई। ठीक है, समरूप है, तो अब चाहे साइड, अगर साइड की वैल्यू दी होती तो हम साइड साइड का रेशो ले लेते हैं, फिलहाल हमें पता है इसका आधार पता है तो हमने इसका ले लिया, और इसकी हाइट का इसका रेशो ले लिया, तो यहाँ से देखिए 7 या 21 हो जाएगा, 3 से बात करेंगे 8 बार में चला जाए, तो x की वैल्यू मिली हमें 8, है ना।
ये पोर्शन मिला हमें 8, ये 8 हुआ, ये 8 क्या है, ये शंक्वाकार है पूरा पोर्शन, तो ये व्यास हो गया, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, है ना, वो हो गया 4। ऊंचाई है 7। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से बना दूं ये वाले पोर्शन को इस तरह से, इतना, तो रेडियस हुआ 4, ऊंचाई हुई 7, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दें क्या, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको जोड़ेंगे आएगा 65, अंडर रूट में 65। ठीक है, एल की वैल्यू मिल गई हमें अंडर रूट में 65, एल जो है अंडर रूट हो गया 65, तो पाई पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 गुणा आर, आर कितना है 4, और एल कितना मिला अंडर रूट में 65, ये 65 है, अब अंडर रूट में ये हो गया 65। अब देखेंगे ध्यान से, तो अंडर रूट 65 केवल और केवल एक में ही है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने की नहीं जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be difference in population 3 year ago or 2 year year of a town, है ना, जो है आबादी का डिफरेंस पूछा गया 3 साल पहले की और 2 साल पहले की शहर की। ठीक है, हुज करंट पॉपुलेशन, वर्तमान में जिसकी आबादी है 18, है ना, 1,80,000, ये वर्तमान में है 1,80,000, एंड विच इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर, जो प्रत्येक साल जो है 25% की दर से बढ़ रही है ना। अब ये वर्तमान का दिया हुआ है, पूछा है 2 साल पहले और 3 साल पहले की जो पॉपुलेशन रही होगी उसका डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो अभी इसका जो है हमें ये 25% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज तो 100% जब भी बढ़ रहा हो घट रहा हो तो 100% बटे में 100 हो जाएगा, है ना, परसेंट बटे बटे, तो रेशो क्या आएगा 5/4। अब मैं 5/4 लूंगा तो ये आने वाले आगे के समय का आएगा, है ना, हमें निकालना है पिछले समय का यानी पहले समय का, तो हम इस रेशो को उल्टा लेके चलेंगे, 4/5, 4 यानी पहले जो 1 साल पहले आबादी रही होगी उसका 4/5, तभी तो 5/4 बढ़ा होगा, 25% बढ़ा होगा, है ना, तो 4/5 ये पहले साल का हुआ। हम दूसरे साल का निकालें तो स्क्वायर कर देंगे, और तीसरे साल का निकालें तो क्या हो जाएगा 18, 1,80,000 का 4/5, इसका हम क्यूब कर दें, बस इन दोनों का डिफरेंस ही हमें निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले तो हम क्या हो जाएगा 18,000 और 4/5 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, तो यहाँ से निकाल ले 18, 1,80,000 तो कॉमन ही आ गया, और 4/5 गुणा 4/5 तो कॉमन ही आ जाएगा, बटे में क्या रहा 1, माइनस 4/5 बचेगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्या लिख देते हैं ना, ये 1 हुआ, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 1800 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 1/5 रह जाएगा ये। ठीक है, बस अब हम इसे सोल्व ही करना है। ठीक है, 5 से भाग करें, 5×3 = 15 हो जाएगा, और 3 जीरो बचेगा, तो 5×6 = 30 हो जाएगा। अब 3 जीरो है इसके साथ, ये 3 जीरो हो गई, एक 5 है, अब 5 से भाग करेंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा, और 1 जीरो बचेगा, तो 5×2 = 10, है ना, अब तो जीरो आ जाएगी। फिर से 5 से भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना, और 2 2 बचेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर से 5 चौक 20 हो जाएगा, और एक जीरो बचेगी। अब ऊपर क्या है 16, है ना, 6 चौक 24, तो एक तो जीरो आएगी आएगी इसमें, उसके साथ पूरा 6 चौक 24, यानी दूसरा डिजिट आएगा 4, 4 जीरो किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद अपनी यात्रा जो है 8 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 90 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यात्रा की कुल दूरी याद कीजिए, है ना। अब आधी दूरी है ना, सेम डिस्टेंस ट्रेवल के लिए उसने एक अलग स्पीड से और अलग अलग स्पीड से, सेम डिस्टेंस आए तो आप सीधे सीधे एवरेज स्पीड निकाल लीजिए।
है ना। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2xy बटे में x प्लस का वाई। इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया y, बस वैल्यू को रख दीजिए। तो 2 गुना 90 गुना 30 हो जाएगा, बटे में 90 और 30 120 हो जाएगा। ठीक है, 30 से ये 4 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 45 बार में चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड मिली 45। ठीक है, निकालना क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, है ना। एवरेज स्पीड मिल गई 45, टाइम कितना है, टाइम टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इससे 2 से गुणा करें तो 90 हो जाएगा, 9 चौक 36 होता है, 360 क्या आएगा, किलोमीटर। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 147 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 4 7 की गुणा कर दीजिए, 1 4 7 के साथ, सात सत्तर कितना होता है, 49, हासिल 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 32, 2 डिजिट तक करिए, है ना, क्योंकि दूसरा डिजिट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स गुणा करते हैं, है ना, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2 आएगा। अब तीसरे डिजिट को लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, अब इसकी भी गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा आएंगे, है ना, 2 यहाँ तक तो नहीं करना होता, अगला डिजिट यहाँ से लिखा जाएगा 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 8 और 2 10 का 0 आएगा, तो 0 9 किस में आ रहा है, वो आ रहा है इसमें, केवल और केवल, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, है ना, बेलन का जो है आयतन निकालना है, दैट सरकमस्क्राइब अ स्फीयर विद द रेडियस, है ना, जो उसको स्फीयर गोले के चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, ये गोला गोले को चारों तरफ से घेरे हुए, ये इस तरह से हो गया है। दूसरा बनाते हैं ना, ये गोला हो गया, इस गोले को घेर रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, तो और इस गोले का जो रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के ये रेडियस हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो सिलेंडर हो गया, तो इस सिलेंडर का रेडियस भी यही हो जाएगा 2.8, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसका डाया, डाया कितना हो जाएगा, इसका दोगुना, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 दूनी 5.6। ठीक है, पूछा गया है इस बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर की वैल्यू हमें मिली है 2.8, है ना, तो 2.8 गुणा 2.8, और एच कितना है 5.6। ठीक है, 7 से इसे भाग करेंगे 0.4 हो गया ये। ठीक है, और पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देखिए क्योंकि इसमें जो है 11 है ना, ये 11 दूनी 22 है, तो ये डिविजिबल नंबर जो है, यानी कि इस पूरी की गुणा करेंगे तो ये 11 का गुणनफल लिया जाएगा, यानी अगर हम 11 से भाग करके देख ले तो वैसे ही हमें मिल जाएगा। और 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट्स का योग करें और बाकी के अल्टरनेट्स के साथ, तो डिफरेंस या तो 0 आए या आए 11 या 11 का मल्टीपल, है ना, तो 7 और 1 8 हुआ, 8 और 8 16 हुआ, है ना, अल्टरनेट्स का योग मिला हमें 16, और बाकी के अल्टरनेट से 9 6 12 हो जाए, 9 6 12 12 4 16, और 16 में 16 कटाएंगे 0, यानी ये 11 से जो है डिविजिबल है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। इफ द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 160, है ना, जो है एन प्रेक्षणों का योग जो दे रखा है वो 160 दिया हुआ है, एंड देयर एवरेज इज 40, और उसका औसत दिया हुआ है 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, है ना, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होती है। ठीक है, औसत कितना दिया है, 40 दिया है, योग योग कितना है 160, संख्या कितनी है, वो है n, बस यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, n बराबर हो जाएगा 160 बटे में 40, इससे 4 बार में चला जाएगा, n की वैल्यू हमें मिली 4, तो यहाँ रख देंगे 7 चौक 28, इसमें 15 जोड़ देंगे, 8 5 13, 2 3 और 1 4 हो जाएगा 43, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ये है 41,000। इसे जो है 12% और 30% की दो क्रमिक छूटें देने के बाद खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। अच्छा, एक दुकानदार है ना, एक शॉपकीपर है बड़ा, जिसने जो है खुदरा छोटे दुकानदार को वस्तु बेच दी गई है ना, और जो इस दुकानदार के पास थी वो 41,000 रुपए के मार्क प्राइस की थी, है ना, उस पे जो है डिस्काउंट देने के बाद इस कीपर को शॉपकीपर को बेच दी गई है। ठीक है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को जो है, ये जो बंदा है ये कस्टमर को बेच देता है 50% के डिस्काउंट पर। अब ये जो भी इस पे जो भी मिलेगा है ना, ये डिस्काउंट मिलने के बाद ये इस शॉपकीपर को जो भी वस्तु मिलेगी वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 41,000 पे 12% का डिस्काउंट दे देंगे तो कीमत रह जाएगी 88%। फर्दर उस पर 30% की डिस्काउंट दे दे, अब उसकी कीमत रह गई 70%, बटे में 100 आ जाएगा। ये जो वैल्यू, अब जो कीमत निकली इसकी, ये इस कीपर के लिए, शॉपकीपर के लिए ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और इसके टर्म्स में बात करें तो ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका तो पूछा नहीं है यहाँ। इसका पूछा हुआ है कि इस शॉपकीपर को जो है कॉस्ट प्राइस है ना, ये उसको कॉस्ट प्राइस पे मिली, और वो क्या करता है कि इस पे जो है वो 50% की छूट दे देता है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो भी रहा 50, वो मार्क प्राइस है ना, छूट देता है, और क्रय मूल्य का 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। कॉस्ट प्राइस पर जो है वो लाभ भी अर्जित करना चाहता है। तो सेलिंग प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, 25% का लाभ, तो हम लाभ और जो है उसमें गुणा कर दीजिए 100 को जोड़ के, और लॉस होता तो हम 100 से घटा के कर देते हैं, तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकला। दूसरा क्या है कि ग्राहक को 50% की छूट भी देनी है, उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, यही उसे पूछा गया है। ठीक है। जब हम मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस पे जब हम छूट दे देते हैं, है ना, छूट कितने की दे रहा है, 50% की, तो 50% की छूट देने के बाद अब जो भी कीमत रहेगी वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, है ना। सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, यानी ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। मार्क प्राइस का 50% बराबर हो जाएगा 125 का 100%। ठीक है, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, 25 से ये 2 बार में, और ये 5 बार में चला जाएगा। पूछा गया है मार्क प्राइस कितना रखना, तो मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 5/2 कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें ये है ही, बस इसी को निकाल लीजिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क प्राइस बराबर 5/2 कर देते हैं। ठीक है, बस हमें इसको सोल्व करना है, तो एक जीरो से ये जीरो चली जाएगी, है ना, और एक दो तीन जीरो से एक दो तीन ये जीरो चली जाएगी, दो से भाग करेंगे ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो गया। अब इसको बस सोल्व कर लीजिए, तो 5 एकम 5 हुआ, 5 चौक 20, है ना, तो लास्ट में क्या है, जीरो है, और जीरो की 7 से गुणा करेंगे तो लास्ट में जो आएगा यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो आएगा। जीरो देखें तो केवल और केवल इसमें है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे दिया अब एग्जैक्टली वैसे लिख दे, तो 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस बराबर है 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ बटे में लिख लेंगे, तो सेल प्राइस बटा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 12, ये 16 बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से 3 बार में, और ये 4 बार में चला जाएगा। सेल प्राइस मिला 3, जबकि कॉस्ट प्राइस मिला 4, है ना, सेल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हैगा, तो यानी कि उसका हो रहा है उसमें नुकसान, नुकसान कितने का हो रहा है 1 का, और जो भी निकालना होता है प्रतिशत में वो आता है कॉस्ट प्राइस बटे में आ जाता है, कॉस्ट प्राइस है 4, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 4 से भाग करेंगे ये हो गया 25%, है ना। तो उसे लाभ या हानि क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की, 25% की, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर की सबसे पहले से सोल्व करते हैं ना, इसको सोल्व कर सकते हैं 8 से 4 बार में चला जाएगा, 4 गुना, और इसके अंदर का ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना, इसको करें तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में से ये 5 चला जाएगा 30 बचा। ठीक है, ये 30 हो गया, और 5 से 3 बार में चला जाएगा, कितना हुआ 33, 33 गुना 4, 3 चौक आएगा 12, यूनिट आएगा 2,
तो देखें तो केवल इसमें ही है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है ना, एक खंबा है जिसको एक रेलगाड़ी जो है 1136 मीटर लंबी उसे 71 सेकंड में पार कर ली, तो स्पीड निकाले। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगी 1136, टाइम कितना लगा 71, ये हमें निकली स्पीड। फिर क्या करा, तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 656 और ट्रेन की लंबाई तो है 1136। अब इसको पार करने में क्या समय लगेगा, है ना। दोनों ही केस में स्पीड तो सेम ही हो गई। स्पीड बराबर यहाँ का निकला 1136 बटे में आ गया 71। यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब ये दोनों स्पीड जुड़ जाए, दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो 6 6 12 का 2 हासिल है, 3 5 8 और 1 9 हो जाएगा, और 11 5 11 6 कितना हो जाएगा 17, 17 इसको टाइम निकालना है बस। तो टी ऊपर आ जाएगा, टी बराबर का हो जाएगा 1792 गुणा 71 बटे में 1136। इसको सोल्व कर लीजिए, 71 से ये एक बार में जाएगा, ठीक है। 71 इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 4, है ना, और ये 6 हैगा, और 71 से ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। 16 से इसे भाग करें, 16 से एक बार में जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 16 एकम 16 घटाएंगे 3 2, 16 दूनी 32, 112 टाइम लगेगा, 112 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम लिखे, दोनों के ऊपर बार है तो बटे में 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए दूसरे में एक ही संख्या के ऊपर बार है ना, तो कैसे लिखते हैं, 23 बटे में 9 आ जाएगा, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं होता फिर 0 लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले में अंश में क्या करते हैं, वो जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा भी देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 54 बटा, यहीं पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू हो गई 21। एलसीएम में तो कितना आएगा, 11 गुणा 9, है ना, और इसको लिखेंगे तो 11 गुणा 10, यहाँ लिख लेते हैं 99, और 99 को ऐसे 11 गुणा 9, और 90 को लिख सकते हैं 10 गुणा 9। तो एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 11 9 एक बार और 10 एक बार आ जाएगा। 11 गुणा 9 गुणा 10 हो गया। अब इसे 99 से भाग करें 10 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा 540, और 90 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा, 11 की 21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 3 इसको जोड़ देंगे 0, 4 3 7 5 2 7, है ना, 0 और 1 1 हो जाएगा, 7 7 बटे में क्या आ जाएगा, 11 निमा 99 और 1 0, 771 बटे 990, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सेम वही क्वेश्चन आ गया, बस डेटा में थोड़ा सा चेंज किया गया, सेम वही क्वेश्चन है, प्रतिशत में भी उतना ही इंक्रीमेंट है, तो 12 महीने का औसत दिया हुआ है ना, इसका हम योग निकाल लेंगे, इस अप्रैल महीने का योग निकाल लेंगे, और इस 12 महीने के योग में से घटा देंगे, जो बचेगा वो 8 महीने का योग होगा, और 8 से भाग कर देंगे तो हमें जो है 8 महीने का औसत मिल जाएगा। ऑप्शन आंसर हमारा ये होगा, आप इसे एक बार करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल जो है नाव से जो है 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करता है ना। ये कोई जैसे नदी है, नदी इस तरफ से चल रही है और हम इसके विपरीत दिशा में बोट लगाएं, बोट चलाएं, तो क्या होगा, बोट की स्पीड घट जाएगी। बोट की स्पीड को मान लेते हैं कि वो b है, और धारा की चाल को मान लेते हैं c है, तो b माइनस सी हो जाएगा, है ना। और स्पीड क्या, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 734 किलोमीटर की, समय कितना लगा 30 घंटे का। और दूसरे केस में क्या हो गया कि धारा की जब दिशा में ही बोट को चलाएंगे तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अब डिस्टेंस तो 734 ही रहेगी, लेकिन जो है टाइम लग रहा है 12 घंटे का। निकालना क्या है, धारा की चाल निकाली, जिसे हमने सी माना, तो ये b माइनस, ये हम बटे में ले देते हैं, b माइनस सी बराबर 734 बटे में 30। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई,
तो एक में से दो को घटा देते हैं, तो घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 2c। इसको करें तो 734 बटे में आया 12 माइनस 734 बटे में आया 30, है ना। और 734 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 734, अंदर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30। एलसीएम ले तो क्या आएगा 60 आएगा, 12 से 5 बार में चला जाएगा, 30 से 2 बार में घटाएंगे 3 आएगा, ये 3 से भाग करेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 734 बटे में हुआ 20 और ये 2c था, तो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14 और फर्दर 2 से डिवाइड करें 18 पॉइंट, है ना, जीरो भी है तो ये 18.35 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतन ने 171 कुर्सियां भेजी, उससे जो है 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ जो हो रहा है उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या होता है हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसने सेल कितनी करी है कुर्सियां, 171 सेल करी है। इसका मतलब ये है कि उसके पास 171 कुर्सियां रही होंगी तभी तो वो 171 बेचेगा, तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ पी, और जो प्रॉफिट है 95 जो है सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो पी की वैल्यू होगी 95 सेलिंग प्राइस। इस 95 को इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, है ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 71 और 5 76, यहाँ लिख लेते हैं, तो 76 सेलिंग प्राइस हुआ बराबर में 171 कॉस्ट प्राइस हुआ। इस सीपी को बटे में ले आएंगे तो सेलिंग प्राइस बटे सीपी बराबर कितना हो जाएगा 171 बटे में 76। पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए सेलिंग प्राइस आ रहा है 171, कॉस्ट प्राइस आ रहा है ये, तो 171 में से 76 को घटा देंगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 16 में से 7 को घटा दें, कितना हो जाएगा 6 3 9, 95 बटे में आएगा 76, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे ना। प्रॉफिट और लाभ जो भी निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस 76% आएगा, बस इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा 125%। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की चाल से चल रही है ना। एक ट्रेन है जो 51 किलोमीटर की और दूसरी ट्रेन जो है 42 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और दोनों ही ट्रेनों की लंबाई जो है वो समान है, हमने मान लिया एक्स है वो। ठीक है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो जो ऑब्वियसली जो तेज होगी वो उसे पार कर जाएगी, है ना, और उसे समय कितना लग रहा है 13 सेकंड का। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या होगा, डिफरेंस होगा इन दोनों का, कितना आ रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे का, टाइम कितना लग रहा है 16 सेकंड का। तो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस, है ना, ट्रेन की लंबाई जिसे हमने माना था एक्स, एक्स बराबर, है ना, यहाँ ऐसे ही लिखें डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड गुना टाइम, स्पीड क्या रिलेटिव स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटे की और टाइम है 16 सेकंड का, तो हम इसको भी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, कैसे 5/18 से गुणा करके, गुणा टाइम कितना है 16 सेकंड का, तो 9 से ये 2 बार में, 2 से ये 8 बार में, 8 पंचे तो 16 सेकंड का हो रहा है, 9 दूनी 18, 2 से 8, 8 पंचे 40, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगी वो दोनों की जो है टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है वो है 2x, हमने प्रत्येक, है ना, समान लंबाई की दोनों ट्रेन है तो x इसका भी हो गया, x इसका भी होगा 2x, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को पूछा गया है। ठीक है, तो x से 2 से ये भाग कर देंगे तो प्रत्येक की कितनी मिलेगी 20 मीटर। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x वेरी इनवर्सली y क्यू -1, है ना, x जो है इसके प्रोपोर्शनल है
व्युत्क्रमानुपाती है तो x व्युत्क्रमानुपाती है वाई क्यूब माइनस वन, ये दिया हुआ है। एंड इक्वल टू 6 वैन जो है वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 रखने पर x का मान मिल रहा है 6। तो यहाँ से हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएं तो x बराबर क्या हो जाएगा k बटा वाई की क्यूब माइनस वन। ठीक है, y का मान हम 9 रखें यहाँ पे, तो 9 तिया हो जाएगा, 9 की पावर 3, 3 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 27, 27 में से घटाएंगे 26 हो जाएगा, तो ये बटे में आएगा 26 कि x कितना मिलेगा 6। तो यहाँ से हम k की वैल्यू को निकालने क्या आ जाएगा 26 गुणा 6। ठीक है, अब पूछा क्या गया फाइंड x व्हेन y बराबर 8, तो y का मान 8 रखने पर k x का मान कितना आएगा, है ना। y का मान 8 रखें तो x का मान कितना आएगा, x का मान निकालना है। k की वैल्यू हमें मिली है 26 गुणा 6। ठीक है, 8 8 के जो है पावर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 512, 512 में से एक घटा देंगे हो जाएगा 511। अब बटे में 511 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है ना, दो में ही आ रहा है। ठीक है, और 6 छीन होता है 36, तो ऊपर आएगा 6 और बटे में आएगा 511, 6 केवल इसमें आ रहा है यूनिटी। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो 5 से भाग करेंगे 7 बार में गुणा होगा। ब्रैकेट के अंदर की चीजें होगी सबसे पहले, अब ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट को, तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बटा 25, और ये ब्रैकेट था इसके बाद 6 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 प्लस 27, 27 गुणा 7, है ना। 700 तो कितना होता है 49, 9 यूनिट डिजिट आया 9, 9 केवल इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान ली हमने x, तो बढ़ाने घटाने जब भी आए तो 100% जोड़ दीजिए, तो इस संख्या को जो है 150 कर दें, प्रतिशत करने पर जो है 3720 प्राप्त होता है। एक्स का मान बस निकाल लेंगे, तो 3720 बटे में आ जाएगा 150, प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ आ जाएगी 2 जीरो। अब इसको सोल्व कर लें, 25 से ये 6 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12, है ना, ये जीरो आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 चौक 24, 2480। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 53 है, यदि प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा, ना। प्रत्येक में 6 की वृद्धि करें तो औसत भी जो है 6 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 59, इसको आप याद रखिए। तो प्रत्येक में 6 की कमी कर दिए तो औसत में 6 की कमी हो जाएगी, प्रत्येक में 6 की गुणा कर दिए तो औसत में भी 6 की गुणा ही हो जाएगी, प्रत्येक में 6 से भाग दे दिया जाए तो औसत भी 6 से भाग कर देंगे। बस आप इस चीज को याद रखिए, अगर सब में समान ही वैल्यू जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है, गुणा करी जाए, भाग जा रही है, तो औसत में भी उतना ही हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो 53 प्लस 6 कितना हो जाएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है 40 की पावर 0.11 बराबर x और 40 की पावर 0.1 बराबर y, है ना। x की पावर z है, y बराबर 2 है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू हमें मिली है ये, तो रख देंगे 40 की पावर है 0.11, इसकी वैल्यू है बराबर z, y की वैल्यू है 40, 0.1 ब्रैकेट में है 2, है ना, ये इसकी पावर है तो ये गुणा हो जाएगी, तो 40 की पावर कितना हो जाएगा 0.22 बराबर क्या हो जाएगा 40, इसकी गुणा है 0.2, ये सॉरी ये तो जेड है ना, तो 0.11 गुणा जेड, है ना। दोनों में आधार सेम है तो घातों की जो पावर है वो बराबर हो जाएंगी एक दूसरे के, तो 0.11 गुणा जेड बराबर 0.2, है ना, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 0.2 बटे में 0.11, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, हुआ 20/11, जेड बराबर 11 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा
तो 9 बचेगा, है ना। 9 बचेगा, फर्दर दशमलव में आएगी 1 पॉइंट, है ना। 90 करें 11 8 88, 1.8 आएगा लगभग। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 1.8, और कोई वैल्यू है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये दिया गया है, तो उनमें से प्रत्येक संख्या जो है, उनमें से एक संख्या 57 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वो हमने मान लिया x, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, 114 गुणा 19 हो जाएगा। तो 57 से ये 2 बार में चला जाएगा, 19 दूनी 38, x की वैल्यू मिली हमें 38। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? इसको भाग करें तो यह आएगा 0.66, ठीक है। और इसको हम भाग करें तो ये तो देखिए 0.1 के करीब आएगा। क्यों? इसे हम 0 मान के चल 90 कर दें तो ये 87 से एक बार में जाएगा, तो 0.1 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे इसको भी देखें तो इसमें हम 0 एक बढ़ा के चले तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, है ना। 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30 33, ये अभी भी जो है 0.5 से भी ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी। 0.5 से भी ज्यादा ही, लगभग 6 या उससे ज्यादा ही आएगी। यहाँ देखते हैं 0.5 से तो ये ज्यादा ही रहेगा। और ये देखिए इसको हम भाग करें तो अगर हम ये लगभग 21 होता तो ये लगभग 100%, यानी एक के आसपास वैल्यू आएगी, इसी लगभग एक वैल्यू आएगी। तो पूछा था सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न हमें यही मिलेगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाता। सबसे छोटा पूछा जाता तो वो ये होता जो 0.1 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन जो है 2400 हो जाता है। और प्रतिशत में बात करें, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन जो भी रहे वो 100% ही रहता है। ब्याज ब्याज उस पर मिला है 3 सालों का, और दर कितनी है 20, तो 20 दिया हो जाएगा 60%, तो ब्याज ही हो गया ना। तो 160% की वैल्यू दी है 240, है ना, ये दिया मिश्र धन। पूछा क्या कि 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 साल में जो है साधारण ब्याज परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40% की वैल्यू को पूछ रहा है। सामने मान लिया एक्स बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2400 गुना 40% बटे हो जाएगा 160%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 40 से 4 बार में, 4 से ये 6 बार में, और ये हो जाएगा 600। एक्स की वैल्यू हो गई 600। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 35 के मैथ के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।